तो एपिसोड नंबर 21 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम सास्के को देखते हैं जो कि शारदा को शिन का दोस्त समझ के उसके बगल में तलवार चला देता है। इसे देखकर शारदा पूरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। पर तभी सास्के उसका कॉलर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी शारदा जोर से चिल्लाती है पापा। और ये सुनकर सास्के रुक जाता है और समझ जाता है कि ये शारदा उसकी बेटी है। तभी नरूतो भी शारदा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। चोचो शारदा से पूछती है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई, लेकिन उसकी नजर सास्के पर जाती है। उसे सास्के बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। नरूतो अंदर आता है। सास्के उसे कहता है कि तुम बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो, लेकिन तभी चोचो सास्के का हाथ पकड़ के अपने सर पर रखती है और कहती है नहीं, ये मेरे असली डर नहीं है। शारदा गुस्से में सास्के पे चिल्लाती है और कहती है कि वो इसलिए यहाँ आई है ताकि वो उससे एक सवाल पूछ सके। सास्के कहता है चलो पूछो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साकुरा को होश आ जाता है। चिजुना उसे कहते कि शारदा सास्के की पुरानी वाली फोटो लेके उससे मिलने गई है। ये सुनकर साकुरा उदास हो जाती है और कहती है कि शारदा को वो फोटो के बारे में पता चल गया। शिजुने पूछती है क्या इसका मतलब तुमने सास्के के बारे में शारदा को कभी नहीं बताया। साकुरा चुप रहती है। शिजुने समझ जाती है और कहती है कि अब शारदा बड़ी हो गई है, उसे सास्के के बारे में बता देना चाहिए था। साकुरा कहती है कि उसे डर था कहीं शारदा को पता न चल जाए कि सास्के विलेज का एक एनिमी था। साकुरा कहती है कि वो एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। अगले सीन में हम शारदा को देखते हैं जो कि सास्के से पूछती है कि साकुरा ही उसकी असली मॉम है या नहीं। सास्के कुछ नहीं बोलता। शारदा गुस्से में कहती है तुम हमेशा विलेज से दूर रहते हो, अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते और अपनी बेटी का चेहरा तक याद नहीं है तुम्हें। फिर शारदा वो पुरानी फोटो निकालती है जिसमें एक लड़की चश्मा पहने होती है और सास्के से उसके बारे में पूछती है। नारुतो उस पिक्चर को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे जानी पहचानी लगती थी। शारदा पूछती है कि आप इतने दिन कहाँ थे और क्या कर रहे थे। सास्के कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये सुनकर शारदा शौक हो जाती है और रोते हुए बाहर भाग जाती है। जोजो उसका पीछा करती है और बाहर चली जाती है। नारुतो सास्के से पूछता है कि तुमने अभी तक शारदा को नहीं बताया कि तुम विलेज से दूर क्यों रहते हो। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सास्के विलेज छोड़कर जा रहा होता है। नारुतो से पूछता है कि क्या तुम सच में विलेज छोड़ के जा रहे हो। सास्के कहता है हाँ। फिर नारुतो कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर विलेज को प्रोटेक्ट करें। सास्के साफ मना कर देता है। फिर सास्के कहता है कि मैं बाहर रह के विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम वो कहाँ गए हो, तुम विलेज के अंदर रह के विलेज को प्रोटेक्ट करोगे। नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है पर सास्के मना कर देता है क्योंकि उसे कागुया का पता लगाना था। फिर सास्के जाने लगता है। नारुतो कहता है कम से कम अपनी बेटी को तो बता दो तुम क्यों जा रहे हो। सास्के मना कर देता है। फिर हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर शारदा उदास बैठी होती है और चोको चिप्स खा रही होती है। नारुतो आकर शारदा को बहुत समझाता है। शिजुने रिपोर्ट्स लेकर आती है। साकुरा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक क्रिएचर अपने बॉस के सामने झुका होता है। बॉस कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपना गोल अचीव करे, वो कात्सुकी को रिवाइव करेगा। फिर सास्के अपने तलवार के निशान देख रहा होता है जो उसने गलती से अपने बेटी पर चलाए थे। चोचो आती है और उसे चिप्स देती है। फिर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि अपनी शारिंगन की पावर से शिन और अपने लीडर को समन कर देता है। वो लोग नारुतो और शारदा पर अटैक कर देते हैं। नारुतो 9 चक्र का यूज करके उन्हें रोकता है। लीडर मांगिंग जो शारिंगन का यूज करके नारुतो पर और अटैक करता है। शारदा डर जाती है। सास्के आकर अपने शारिंगन और रिनिंगन का यूज करके लड़ाई करता है। लीडर कहता है कि वो कात्सुकी को रिवाइव करेगा। नारुतो हैरान हो जाता है। तभी वो अपना नाम शिन उचिहा बताता है। शारदा याद करती है कि एक बच्चा भी उसको मिला था जिसका नाम शिन उचिहा था। सास्के कहता है कि जब मैं इसे पकड़ लूंगा ये सब बता देगा, लेकिन लीडर शिन को उठने के लिए कहता है और शिन उसे पापा बुलाता है। नारुतो शौक में जाता है कि वो अपने बेटे को शील्ड की तरह यूज कर रहा है। लीडर मांगी क्यू शारिंगन का यूज करके सास्के की तलवार को कंट्रोल करता है और उसे नारुतो के पेट में घुसा देता है। सब शौक हो जाते हैं। धीरे धीरे तलवार पूरा अंदर चला जाता है। नारुतो समझ जाता है कि वो दूसरों के हथियार को भी कंट्रोल कर सकता है। नारुतो का चाकरा कमजोर हो जाता है। लीडर फिर से शारदा पर अटैक करता है पर सास्के उसे बचा लेता है। लीडर कहता है कि मैं सास्के का शारिंगन ले लूंगा। तभी एक जोर का पंच लीडर के पड़ता है। वो पंच साकुरा ने मारा होता है। उसके पंच इतना भारी धमाका करता है कि दोनों शिन और लीडर घायल हो जाते हैं। साकुरा नारुतो के पास आकर पूछती है तुम ठीक हो। नारुतो कहता है हाँ और अपने पेट से तलवार निकाल लेता है। शारदा शौक हो जाती है कि उसका घाव तुरंत हील हो गया। कुरामा कहता है कि नारुतो की फाइटिंग स्किल कमजोर हो गई है। नारुतो 9 टेल से शिन और उसके लीडर को पकड़ लेता है। शारदा दूर से सास्के और साकुरा को देखती है। साकुरा शारदा से माफी मांगती है लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो अपने शारिंगन की पावर से शारदा, शिन और उसके लीडर को ले जाने लगता है। पर साकुरा शारदा को धक्का देकर खुद उसके साथ चली जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि साकुरा को बहुत सारे शिन जैसे बच्चों ने घेर रखा होता है।
वहाँ लीडर भी होता है और यहीं पर एपिसोड 21 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।